हे गाइस, वेलकम टू स्टडीइंग री। इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। सबसे पहले हम देखते हैं इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे कि हम जान रहे हैं, इसके अंदर एक वर्ड है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का अगर मैं जर्नल लैंग्वेज में आपको मतलब बताऊंगी तो इसका मतलब क्या होता है, एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कर देना। दैट इज बेसिकली इनपुट को आउटपुट में बदल देना। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस भी एक टाइप की ऐसी एक्टिविटी होती है या फिर ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, काफ़ी सारे इनपुट्स को या फिर सिर्फ एक इनपुट को लेते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसमें कुछ वैल्यू को ऐड करेंगे, कुछ चेंजेस करेंगे एंड उसके बाद हम उस इनपुट को आउटपुट में बदल देते हैं अपने कस्टमर्स के लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए। यानी कि इसमें हमने क्या करा, बेसिकली इनपुट को लिया, उसको ट्रांसफॉर्म करा, उसमें कुछ वैल्यू ऐड अप करी एंड उसके बाद उसे आउटपुट में बदल दिया फॉर आवर कस्टमर्स और क्लाइंट्स। तो यही होता है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। नाउ टॉकिंग अबाउट इनपुट्स, तो इनपुट्स के अंदर हमारे रॉ मटेरियल्स आ जाते हैं। ठीक है। एग्जांपल ले लेती हूँ, अगर हम मिल्क को ट्रांसफॉर्म करते हैं चीज़ के अंदर एंड बटर के अंदर, तो ये भी हमारा क्या होगा, एक एग्जांपल हो जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस का, जहाँ पे जो हमारा इनपुट है वो क्या हो जाएंगे, इन्फॉर्मेशन या पीपल भी हो सकते हैं। ठीक है। एंड हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बेसिकली वो नेचर होता है कि किस टाइप का हमारा प्रोसेस होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है इल पेशेंट को इनटू हेल्दी पेशेंट्स। तो यहाँ पे जो हमारे इल पेशेंट्स थे वो हमारा इनपुट हो जाएंगे और जो हमारे हेल्दी पेशेंट्स होंगे वो हमारे आउटपुट हो जाएंगे। नाउ इस डायग्राम को देखते हैं, इससे आपको जल्दी समझ में आएगा। यहाँ पर क्या सबसे पहले देखिए तो हमारे पास इनपुट रिसोर्सेज है कुछ, जो कि हमारे इनपुट होते हैं, चाहे वो हमारा मटेरियल हो, इन्फॉर्मेशन हो, कस्टमर्स हो, फैसिलिटीज़ हो, स्टाफ हो, ये सारे हमारे क्या होते हैं, इनपुट चीज़ें होती हैं। ठीक है। उसके बाद इसके अंदर हम इसे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर जानेंगे। उसके बाद वो जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होगा उसमें से कुछ एड अप वैल्यू होगी इनपुट के अंदर एंड वो हमारा जो इनपुट होगा वो आउटपुट में बदल जाएगा। आउटपुट प्रोडक्ट्स बन जाएंगी, सर्विसेज बन जाएंगी, जो कि हमारे कस्टमर एंड क्लाइंट्स के थ्रू यूज़ करी जाएंगी। तो ये डायग्राम ओवरऑल हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, उसको समझा रहा है। तो आप इस डायग्राम को अपने पेपर में बना सकते हो टू गेन मोर मार्क्स। नाउ अब हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप आता है दैट इज इनपुट्स। इनपुट्स के अंदर बेसिकली हमें इन सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना पड़ता है, उन सारे इनपुट्स को आपस में इकट्ठा करना पड़ता है, गैदर करना पड़ता है, जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं या फिर नीडेड होते हैं। अब हमारे इनपुट्स मटीरियल्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकती हैं, इन्फॉर्मेशन हो सकती है एंड इवन आइडियाज़ भी हमारे इनपुट्स हो सकते हैं। यानी कि हर एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, हर एक अलग कंपनी के लिए उसके अलग अलग इनपुट हो सकते हैं एज पर देयर नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट एंड वो प्रोसेस के लिए जो वो करना चाह रहे हैं। अब सेकेंड हमारा आ जाता है ट्रांसफॉर्मेशन। अब जब हमने एक बार, यानी कि कंपनी जब एक बार अपने सारे इनपुट्स को गैदर कर लिया, कलेक्ट कर लिया, उसके बाद कंपनी सेकेंड स्टेप पे जाती है दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप। इसके अंदर कंपनी क्या करती है, जो भी उनके पास इनपुट रहते हैं उसे प्रोसेस करती है, उसे मैनिपुलेट करती है, यानी कि बेसिकली इनपुट के अंदर थोड़े चेंजेस करती है एंड उस इनपुट को कन्वर्ट कर देती है कुछ ऐसी चीज़ में जो बिल्कुल न्यू हो। ठीक है। यानी कि इनपुट के अंदर कंपनी बेसिकली कुछ वैल्यू एडअप कर रही है एंड उसको कुछ नई चीज़ में कन्वर्ट कर दे रही है। अब यहाँ पे हमारा फिजिकल चेंजेस भी इन्वॉल्व होता है। क्यों? बिकॉज फिजिकली जो हमारा इनपुट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, उसके जो चेंजेस होते हैं वो फिजिकली चेंज हो जाते हैं। ठीक है। लोकेशन में चेंजेस हो सकते हैं, स्टोरेज के अंदर चेंजेस हो सकते हैं एंड इवन जो इन्फॉर्मेशन है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस हो सकते हैं। तो कंपनी क्या कर रही है, बेसिकली कुछ वैल्यू एडअप कर दे रही है एंड हमारे इनपुट को चेंज कर दे रही है, कुछ समथिंग न्यू में बना दे रही है। नाउ थर्ड स्टेप आता है दैट इज आउटपुट्स। अब जो भी हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट्स रहते हैं, जो कंपनी ने वैल्यू एडअप करके ट्रांसफॉर्म करे हैं, अब यहाँ पे क्या करेगी कंपनी, उस ट्रांसफॉर्म्ड इनपुट से क्रिएट कर देगी आउटपुट्स को। अब ये जो आउटपुट्स होते हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, सर्विसेज हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो कि डिलीवर करनी हो टू द कस्टमर्स और स्टेक होल्डर्स। ठीक है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहेगी तो हमें स्टेक होल्डर्स को डिलीवर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रहेंगी तो हमें वो कस्टमर्स को देनी पड़ेगी। नाउ फोर्थ स्टेप आता है हमारे पास फीडबैक। फीडबैक एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है बिकॉज इसके अंदर जो भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से वर्क कर पाते हैं। बिकॉज बेसिकली फीडबैक का मतलब क्या होता है, जनरल लैंग्वेज में जानेंगे कि जो भी कंपनी ने अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स दिए हैं अपने कस्टमर्स को, अपने क्लाइंट्स को, तो जो कस्टमर्स और क्लाइंट्स होते हैं वो कंपनी को फीडबैक देते हैं कि कितने वो सेटिस्फाई हुए हैं उनकी सर्विसेज से या फिर उनके प्रोडक्ट्स के दौरान। अब इसके अंदर कंपनी क्या करती है, इवैल्यूएट करती है अपने आउटपुट्स को, इन्फॉर्मेशन को गैदर करती है कि उनकी क्वालिटी कैसी थी, क्वांटिटी कैसी थी, टाइमली उन्होंने डिलीवरी करी नहीं करी, जो कॉस्ट उन्होंने रखी है क्या वो सही है या फिर नहीं
नहीं है, एज़ पर कस्टमर पर्सपेक्टिव, एज़ पर क्लाइंट पर्सपेक्टिव, तो कंपनी इन सारी चीज़ों को एनालाइज़ करती है, इवैल्यूएट करती है, फीडबैक लेती है, ठीक है? अपने कस्टमर से, अपने क्लाइंट से। एंड अगर कंपनी को कोई सा भी इश्यू लगता है, कोई भी एरियाज़ लगते हैं जहाँ पे कंपनी को इम्प्रूवमेंट करने की नीड होती है, तो कंपनी उसको भी आइडेंटिफ़ाई करती है एंड कोशिश करती है अपनी लूप होल्स को कवर करने की। फिफ्थ स्टेप आता है दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अगर हमारा जो भी कंपनी ने फीडबैक रिसीव करा है, उसके बेस पर कंपनी क्या कर सकती है, कुछ एडजस्टमेंट कर सकती है, ठीक है? कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भी कंपनी को लूप होल सकते हैं, वहाँ पे कंपनी इम्प्रूव करेगी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर। अब ये स्टेप इस चीज़ को इंश्योर करने में हेल्प करता है कि जो भी कंपनी का ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से इफिशिएंट बने, इफेक्टिव बने एंड कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा अलाइन कर पाए अपने कस्टमर की नीड के साथ ओवर टाइम। नाउ अब हम बात करते हैं कि कितने टाइप्स के इनपुट्स होते हैं जो कि कंपनी लगा सकती है। पहला टाइप हो सकता है हमारा मटेरियल्स। मटेरियल्स बेसिकली ऐसे रॉ मटेरियल्स होते हैं या फिर ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कोई भी कंपनी यूज़ करती है अपने ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के दौरान। सेकंड कैन बी लेबर। लेबर क्या होते हैं, हमारे ह्यूमन एफर्ट्स होते हैं, हमारी स्किल्स होती हैं जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड होती है अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए। थर्ड कैन बी कैपिटल। कैपिटल हमारी मशीनरी हो सकती है, कोई इक्विपमेंट हो सकते हैं या फिर टेक्नोलॉजी हो सकती है जो भी कंपनी यूज़ कर रही है अपनी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के अंदर। फोर्थ कैन बी इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली डेटा एंड नॉलेज होता है जो कि कंपनी को रिक्वायर्ड होता है, नीडेड होता है कोई भी इन्फॉर्म डिसीजन को लेने के लिए ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की। तो पहला टाइप हो सकता है मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर बेसिकली क्या है, इसमें जो फिजिकल क्रिएशन होती है आउटपुट्स की वो क्रिएट होती है, दैट इज कार्स, ठीक है? यानी कि कार की मैन्युफैक्चरिंग करना, कार को बनाना। सेकंड कैन बी ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के अंदर बेसिकली मूवमेंट करी जाती है मटेरियल्स की या फिर कस्टमर्स की मूवमेंट करी जाती है। एग्जांपल लेंगे तो एक टैक्सी सर्विस। टैक्सी सर्विस के अंदर क्या हो रहा है, ये एक ट्रांसपोर्ट है एंड ये मूवमेंट कर रहा है हमारे मटेरियल्स की या फिर कस्टमर्स की। अगर मटेरियल्स की मूवमेंट करेगा तो हमारे जो गुड्स होते हैं कंपनी के उसकी मूवमेंट हो रही है, लेकिन अगर कस्टमर की मूवमेंट करेगा तो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमर को, ठीक है? टैक्सी सर्विस। थर्ड कैन बी सप्लाई। सप्लाई बेसिकली क्या होता है, जो ऑनरशिप होती है गुड्स की वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल रिटेलिंग। रिटेलिंग के अंदर क्या होते हैं, जो शॉपकीपर के पास कुछ प्रोडक्ट्स रहते हैं, कुछ गुड्स रहते हैं, तो शॉपकीपर उसको सेल कर देते हैं, उसकी सप्लाई कर देते हैं आगे अपने कस्टमर के पास, अपने क्लाइंट्स के पास। फोर्थ कैन बी सर्विस। सर्विस बेसिकली क्या होती है, सर्विस का हम एग्जांपल लेंगे तो हम ट्रीटमेंट ऑफ कस्टमर कर सकते हैं, यानी कि अगर कोई कस्टमर हॉस्पिटल में जा रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट होना या फिर स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स भी सर्विस का गुड एग्जांपल है। नाउ नेचर देखते हैं कि क्या नेचर होता है आउटपुट का। फर्स्ट नेचर कैन बी टेंजिबिलिटी। टेंजिबिलिटी से आपको पहले से ही पता होगा इसका मतलब टेंजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ अ प्रोडक्ट या फिर आउटपुट। किसी भी प्रोडक्ट या फिर किसी भी पर्टिकुलर आउटपुट की फिजिकल प्रेजेंस होना, उसकी फिजिकल एक्सिस्टेंस होना, अगर हम उसे सी कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ टेंजिबल प्रोडक्ट्स। अब जो टेंजिबल आउटपुट्स होते हैं उन्हें सीन करा जा सकता है, देखा जा सकता है, उन्हें टच करा जा सकता है, उन्हें फील करा जा सकता है, ठीक है, बाय द कस्टमर्स। एग्जाम्पल के लिए जो एक टेंजिबल प्रोडक्ट होता है, जो टेंजिबल आउटपुट होता है, वो स्मार्टफोन भी हो सकता है या फिर एक पीस ऑफ क्लोथिंग भी हो सकता है, कोई कार भी हो सकती है, बिकॉज इसको हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं और फील भी कर सकते हैं। सेकेंड नेचर कैन बी ट्रांसपोर्ट। अब जो ट्रांसपोर्ट होता है बेसिकली इसका मतलब है ईज ऑफ मूविंग और ट्रांसपोर्टिंग द आउटपुट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। यानी कि जब आप मूविंग करते हो, मूव करते हो, जब आप अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आउटपुट्स को जब आप मूव कर रहे हो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, ट्रांसपोर्ट का यूज करें वो, तो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब कुछ जो आउटपुट्स होते हैं जैसे कि फिजिकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, इसको हम इजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, यानी कि एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में भेज सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं जैसे कि कुछ सर्विसेज होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन हो गई, जिनको क्या करना होता है, अलग मोड ऑफ डिलीवरी की रिक्वायरमेंट होती है अगर हमें उसे ट्रांसपोर्ट करना है, अगर हम उसे एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे भेजना है। थर्ड नेचर कैन बी स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, वो एबिलिटी कि आप कितना आउटपुट को स्टोर करके रख सकते हो, कितने आउटपुट को आप अपने पास रख सकते हो फॉर फ्यूचर यूज। अब जो टेंजिबल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे कंपनी इजीली स्टोर करके रख सकती है कहीं ना कहीं वेयर हाउसेस के अंदर, रिटेल स्टोर्स के अंदर, या फिर अपने पर्सनल स्पेस का यूज करते हुए भी कंपनी अपने टेंजिबल प्रोडक्ट्स को स्टोर कर सकती है। लेकिन अगर दूसरे तरीके से हम बात करें कि जो भी कंपनी के पास इनटेंजिबल आउटपुट्स होते हैं जैसे कि सर्विसेज होगी, इंफॉर्मेशन होगी, इसकी जो स्टोरेज होती है वो कंपनी कर तो सकती है, लेकिन कैसी करेगी कंपनी इसकी स्टोरेज, डिजिटल मोड में करेगी, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में करेगी।
फोर्थ कैन बी कस्टमर कॉन्टैक्ट। अब जो कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है बेसिकली इसका मतलब है इंटरेक्शन होना बिटवीन द आउटपुट एंड द कस्टमर। यानी कि कस्टमर यानी कि जो मान लेते कोई भी कंपनी XYZ कंपनी है, उसने कोई प्रोडक्ट बनाया और उसने अपना प्रोडक्ट सेल कर दिया अपने कस्टमर को। तो यहाँ पर जो कस्टमर होगा वो कंपनी को फीडबैक प्रोवाइड करेगा कि उन्हें उनका आउटपुट कैसा लगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है। किसके बीच में इंटरेक्शन हो रहा है, कस्टमर और आउटपुट के बीच में इंटरेक्शन हो रहा है। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट। अब जो टेंजिबल आउटपुट्स होते हैं वो इन्वॉल्व करते हैं अलग अलग डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, जहाँ पे जो कस्टमर्स होते हैं वो फिजिकली इंटरेक्ट कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। लेकिन अगर हम सर्विसेज की केस में बात करें तो जो कस्टमर कॉन्टैक्ट होता है वो अकर्स होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द सर्विस। यानी कि जब कंपनी अपनी सर्विस को डिलीवर कर देती है उसी के बाद जो कस्टमर होता है वो अपना कॉन्टैक्ट कर पाता है, अपना फीडबैक प्रोवाइड कर पाता है टू द रिस्पेक्टिव कंपनी। फिफ्थ नेचर कैन बी क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है लेवल ऑफ एक्सीलेंस का होना इन द आउटपुट। यानी कि कंपनी जो भी अपना प्रोडक्ट बना रही है, जो भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अपने क्लाइंट्स या फिर अपने कस्टमर्स को, तो कंपनी कितना एफर्ट्स डालती है, कितना लेवल ऑफ एक्सीलेंसी के साथ अपनी क्वालिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। ठीक है, अब इसके अंदर कंपनी अलग अलग एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रख सकती है, जैसे कि रिलायबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन। इन चारों के बिहाफ पर जो कंपनी होती है वो अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विसेज को एक्सीलेंसी के साथ क्रिएट कर सकती है, अपनी क्वालिटी को अमेजिंग बना सकती है। अब इसके अंदर अगर हम टेंजिबल एंड इनटेंजिबल दोनों ही आउटपुट्स के बारे में बात करेंगे तो कंपनी इजीली इवैल्यूएट कर पाती है अपनी क्वालिटी के बेस पर कि कहाँ पर कंपनी की लूप होल्स हैं एंड कहाँ पर कंपनी को अपनी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत होती है। क्योंकि जो कस्टमर होते हैं वो कंपनी को रिस्पेक्टिव फीडबैक्स प्रोवाइड करते हैं एंड उसके बिहाफ पर कंपनी एनालाइज करती है कि उनका जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है एंड उन्हें कहाँ कहाँ पर इंप्रूवमेंट की नीड है।